नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 7 जनवरी की खबरों पर। भाक्यू जिलाध्यक्ष मास्टर जाहिद का ऑडियो वायरल होने के मामले को भाक्यू हाईकमान ने गंभीरता से लिया है। अध्यक्ष नरेश टिकैत ने जिलाध्यक्ष मास्टर जाहिद को पार्टी से निष्कासित करते हुए एक कमेटी का गठन कर मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 1 सितंबर 2018 को हरिद्वार के सिरकुल की रहने वाली एक महिला ने भारतीय किसान यूनियन के धुरंधर नेता विरोन निर्वाल पर आदर्श मंडी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 278/18, 275/18 धारा 374D व 354 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बलात्कार का मुकदमा होते ही भाक्यू सुप्रीमो ने विनोद निर्वाल को यूनियन से जांच होने तक निष्कासित कर दिया था। उक्त महिला के साथ जिलाध्यक्ष मास्टर जाहिद का भी ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे महिला के साथ अश्लील बातें कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए यूनियन हाईकमान ने जिलाध्यक्ष मास्टर जाहिद को पद से निष्कासित कर दिया। उन्होंने एक जांच कमेटी का गठन करते हुए जांच करने के आदेश दिए हैं। आदर्श मंडी पुलिस ने पंजाब राज्य से तस्करी कर लाई जा रही करीब 10 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें से ट्रक से 1000 पेटी अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि थाना आदर्श मंडी पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पंजाब राज्य से तस्करी कर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गांव टिटोली पुलिस चौकी के सामने से एक ट्रक को रोका, जिसकी तलाशी लिए जाने पर उसमें से अवैध शराब बरामद हुई। तलाशी लिए जाने पर ट्रक से करीब 1000 पेटी अवैध शराब, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पुलिस ने मौके पर 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम सुखविंदर पुत्र कर्नेल सिंह, गुरुसेवक पुत्र ज्ञान सिंह, जनपद लुधियाना, मोहित सिंह पुत्र बलवीर सिंह, निवासी देवी भजन बाजार, तेलियान गली, जनपद यमुनानगर, हरियाणा बताया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। 10,000 लीटर अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है और इसके साथ साथ ड्राइवर समेत 3 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मामला यह है कि चेकिंग चल रही थी, आज भोर का मामला है। उसी दौरान सूचना हमारी मिली हुई थी और मुखबिर भी साथ में लगे हुए थे कि पंजाब से शराब आ रही है 10 टायर ट्रक में। तो उस पर हमारे थाना अध्यक्ष आदर्श मंडी श्री करमवीर और उनकी टीम लगी हुई थी। इनको चेकिंग के दौरान ये ट्रक को रुकवाने की कोशिश की गई। ट्रक में गिरफ्तार जितने भी थे, ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की गई तो जानकारी मिली कि ये 2 अभियुक्त लुधियाना के रहने वाले हैं, एक अभियुक्त यमुनानगर का है और इनके कब्जे से ये करीब 1000 पेटी शराब है जो पंजाब में बनी इसमें पाई गई है। पंजाब में डिस्टिलरी है और ये हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश की सर शामली जिले में सप्लाई होने की बात अभी प्रकाश में आई है। बाकी इन अभियुक्तों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाली टीम को मैंने 10,000 रुपए का इनाम। कीमत गरीब कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे मकानों की दूसरी किस्त जारी कराए जाने की मांग की है। सोमवार को गरीब कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहल्ला करंदशाह के गरीब लोगों ने प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत मकान बनवाए जाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनको पहली किस्त जारी हुई, उसके बाद कोई दूसरी किस्त जारी नहीं हो सकी। पीड़ितों ने मामले में जांच कराकर दूसरी किस्त जारी कराए जाने की मांग की है। निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता को प्रार्थना पत्र देकर संविदा कर्मचारियों का वेतन व ईपीएफ का भुगतान समय से कराए जाने की मांग की है। सोमवार को निविदा संविदा कर्मचारी सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड शामली को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों का वेतनमान का भुगतान अति विलंब से हो रहा है। संविदा कर्मचारियों की बार बार उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। संविदा विभाग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके चलते उच्च प्राथमिक आवश्यकता आर्थिक वेतन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। पिछले करीब 4-5 माह का संविदा कर्मियों का वेतन नहीं दिया गया। संविदा को स्वयं की ईवीएफ संख्या की जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उक्त समस्याओं को लेकर बार बार अवगत कराया गया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने अनदेखा किया है। उन्होंने समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है।
शामली के श्री जैन कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा वृंदा बिंदल तथा खुशी जैन ने 26वीं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। सोमवार को दोनों छात्राओं का कॉलेज पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सोमवार को शामली के श्री जैन कन्या इंटर कॉलेज में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 26वीं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता में स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा वृंदा सैनी तथा खुशी सैनी ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। दोनों छात्राओं ने मृदा तथा जल संरक्षण पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको आगे संशोधन के लिए भेजा भी गया है। कॉलेज के प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य रुचिता ढाका ने दोनों छात्राओं का और गाइड टीचर रूमा गर्ग को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों द्वारा कॉलेज की असहाय छात्राओं को गर्म जर्सियां भी वितरित की गई है। देर रात्रि गन्ने से भरे एक ट्रक ने बुढ़ाना फाटक का बैरियर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को कब्जे में ले लिया है। गत रविवार देर रात्रि करीब 1:30 बजे दिल्ली सहारनपुर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए जैसे ही बुढ़ाना फाटक बंद हुआ तो शामली शुगर मिल में जाने वाले गन्ने से भरे ट्रक ने बैरियर को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लेकर गन्ने से भरे ट्रक को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों तथा सैकड़ों ई रिक्शा चालकों ने पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने एआरटीओ द्वारा जारी की गई रूट को खत्म किए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने रूट की समस्या का समाधान करते हुए अवैध रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद रिक्शा चालकों का आंदोलन समाप्त हो गया है। सोमवार को शामली के कैराना रोड पर ई रिक्शा यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ई रिक्शा चालकों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां से सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालकों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च शामली से कैराना रोड से शुरू होकर शामली कलेक्ट्रेट में जाकर संपन्न हुआ, जहां यूनियन के अध्यक्ष पवन कुमार कश्यप ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मुलाकात कर बताया कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व सरकार ने रिक्शा बंद कर मजदूरी छीन ली थी, जिसके बाद रिक्शा चालकों ने किसी तरह कर्ज लेकर करीब 1 लाख रुपए की ई रिक्शा खरीदी थी, जिसका कर्ज वे अभी तक नहीं चुका पाए हैं। लेकिन अब नया कानून बनाकर रिक्शा चालकों की मजदूरी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। एआरटीओ ने सिसोली बस स्टैंड से माजर रोड से रेलवे स्टेशन, बुढ़ाना रोड से बाईपास से कैराना रोड आदि इसी प्रकार रूट निर्धारित कर दिए हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जिन लोगों को मेन रोड स्टेशन का काम मिलेगा वे तो मजदूरी कर लेंगे, लेकिन जिनको बाईपास व मोहल्ले गलियों का स्थान मिलेगा वे मजदूरी नहीं कर पाएंगे और भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने जारी की गई रूट को खत्म कराए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा किसी भी गरीब व्यक्ति का रोजगार छीनने की नहीं है, लेकिन अगर कोई समस्या नासूर बन जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उन्होंने रूट की समस्या का समाधान करते हुए अवैध ई रिक्शा चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद रिक्शा चालकों का आंदोलन समाप्त हो गया। कैराना निवासी घायल होमगार्ड के दर्जनों परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आर्थिक सहायता प्रदान कराए जाने की मांग की है। सोमवार को कैराना क्षेत्र के पानीपत रोड निवासी विनोद पुत्र रामचंद ने पुलिस अधीक्षक अजय कुमार से मुलाकात कर बताया कि गत 31 दिसंबर की सवेरे करीब 7:30 बजे उसका भाई होमगार्ड विजय कुमार अपनी ड्यूटी कर वापस लौट रहा था। जब वे कैराना के कांदल रोड स्थित मीट फैक्ट्री के निकट पहुंचा तो लापरवाही से आ रहे ट्रक चालक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिससे वे उसका उपचार कराने में असमर्थ है। पीड़ितों ने मामले में आर्थिक सहायता प्रदान कराए जाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। सोमवार को भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र देशपाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों की हर तरह से सामाजिक व आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों की भलाई पर देश में हल्ला बोला जा रहा है। कर्ज माफी, प्रधानमंत्री फसल बीमा, कम ब्याज पर सब्सिडी दिए जाने आदि योजनाओं के नाम पर किसानों की सहायता कम, अपमान ज्यादा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सारी कठिनाई के बावजूद भी किसान 90% अपने अपने कर्ज का भुगतान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदान सहायता के नाम पर किसान के उत्थान के लिए सीधे किसान खाते में 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति वर्ष दे, जो किसानों की समस्याओं के समाधान में एक बड़ा कदम होगा।
और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।